माय गॉड, वकील साहब प्लीज पिक अप द फोन। हेलो, अरे वकील साहब पेपर्स रेडी हुए या नहीं रेडी हुए? नहीं, आपसे कोई काम हो सकता है या नहीं हो सकता, आप मुझे क्लियर कट बताएं। आप जानते हैं मेरे पास समय की किल्लत चल रही है, मेरे पास समय नहीं है। असिस्टेंट, मुझे पेपर दिखाइए। सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो मुझे टेढ़ी उंगली से निकालना अच्छी तरह से आता है। प्लीज आप पेपर रेडी करके फौरन पहुंचाइए। असिस्टेंट, मुझे पेपर्स दिखाओ, कॉन्ट्रैक्टर वाले। बैठ जाओ, खड़े क्यों? देख रहे हो स्थिति क्या हो गई है। कोई काम मेरा समय से नहीं हो रहा है। जब काम बिगड़ने होते हैं तो ऐसे ही बाधाएं आती हैं। हो जाएगा सर, परेशानी की बात नहीं है कि भगवान सब कुछ मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। अब ये वकील साहब का ही देख लीजिए। अपना प्लान बताएंगे ताकि हम भी आपके प्लान में कुछ मदद कर सकें आपकी। बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम तो मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो, तुमसे क्या छिपाना। देखो, प्लान मेरा बिल्कुल साफ सुथरा और काफ़ी बड़ा प्लान है। मेरा प्लान ये है कि मैं बड़े स्तर पर ऑर्गेनिक फार्मिंग कराना चाहता हूँ। तुम तो जान ही रहे होगे कि आजकल जो खेती होती है उसमें यूरिया वगैरह कितने केमिकल्स पड़े होते हैं, जिससे लोगों को तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं। मैं क्या करूँगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कराऊँगा बड़े स्तर पर, जिसकी आजकल फॉरेन में काफ़ी मांग चल रही है और हमारा एक्सपोर्ट का बिजनेस बढ़ता ही जाएगा। ये प्रॉफिट का बिजनेस है। साथ ही हम इसमें अफीम की भी खेती करेंगे। कानून की नज़र में लगेगा कि ये लोग मानवता का कार्य कर रहे हैं, पर अंदर अंदर प्रॉफिट भी तो करना है हमें। सारे पैतरे चलने होंगे, ऐसे काम होने वाले नहीं है हमें। तुम्हारी नज़र में कोई ज़मीन हो तो मुझे बताओ ज़रा। जी सर, है तो, लेकिन किसानों की है। अब देखो, उससे बात करनी पड़ेगी अगर आपको। अच्छा, किसानों की ज़मीन है जी। तो किसान तो वैसे भी ज़्यादा कुछ जानते तो है नहीं, उनके पास पेपर्स तो होंगे नहीं। हम तो हड़प भी सकते हैं। नहीं, हड़प कर किसी की ज़मीन लेना हमारे हिसाब से सही नहीं रहे। अमित, ये पेपर्स रखो, मैं थोड़ा सा आराम करता हूँ, शावर लेता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। चलो आ जाओ अमित, तुम भी आ जाओ। तुमने भी मेरा हाथ बहुत साथ। अमित आ जाओ। ऐसे ही चलता रहा ना तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जी सर। खैर, चिंता मत करो। भरे दिन बीते रे भैया, तब सुख आयो रे। रंग जीवन में नया लायो रे। दुख भरे दिन बीते रे भैया, तब सुख आयो रे। रंग जीवन में नया लायो रे। होए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। आखिरकार इस बार तूने मेरी सुन ही ली। इस बार बेतहासा फसल हुई। इस फसल से मैं अपना पुराना कर्ज चुका दूंगा और अपने छोटे भाई के लिए पढ़ने लिखने का बंदोबस्त भी कर लूँगा। किसी ने सच ही कहा है कि जब भी ऊपर वाला देता है, छप्पर फाड़ के देता है। चल कन्हैया, अब हम लोगों के पुराने दिन बीत गए, अब जश्न का समय आ चुका है। केला बेच रहा है, जरा देख लेते हैं। केले वाले सड़े केला बेच रहा है, जरा देखो राम सुमेर। सर, ये तो सड़े केला है। किस तरह केला बेचता है? आप जो गरीब आदमी जो सड़े हुए गले हैं साहब, वही जरा देखिए। सर, ये सड़े केला कैसे बेचता है? इसी तरह खिलाया जाता है, हैं? इसी तरह बेच रहे हो आप? जो कुछ है गरीब आदमी खड़ा है, गला आसान में जो कुछ है। किस तरह केला बेचते हो? कितने दिन से केला बेचते हो? राम सुमेर, चेक करो। जी सर। चेक करिए, चेक करिए, बताइए हमको। जी सर। हाँ, इनके खिलाफ जो है FIR करा दो। जी सर। लेकिन पहले केला चेक कर लो। अरे सर, सही नहीं है केला ये। पान में पान लाए हो? जी सर। लाओ, पान खिलाओ, लाओ। केले वाले
कल से अच्छे केले बेचना। अच्छा ठीक है। हाँ नहीं दिखाई मत पड़ना है। ठीक है। हाँ क्योंकि पब्लिक को केला दिया जाता है। हैं? ठीक चलिए जाइए। ठीक है। ठीक है आप राम सिंह चलिए। चलो सर। खाने का एक मास्टर आया है। ठीक है चलिए चलिए। वहाँ देखते हैं क्या होता है। ठीक है। बैठ गए जी सर। कि नहीं बैठे अभी? जी सर बैठ गए। सर ये वकील साहब का फोन है। अरे वकील साहब का फोन काटो यार, इससे कुछ नहीं होने वाला। वो जो तुमने जमीन दिखाई है, चलो उसका निरीक्षण कर लेते चलिए हैं हम पहले। दिखा रहे हैं। चलो वहाँ पे। और फिर मैग्निफिसेंट। अमित, ये बताओ कि जगह तुमने बहुत अच्छी चुनी है, जी सर। पर इसमें कोई कानूनी दांव पेच तो नहीं है? नहीं सर, इसमें कोई कानूनी दाव पेच नहीं है। अच्छा, एकदम बिल्कुल पूरी फ्रेश तरीके है। से। हाँ फ्रेश जमीन है, किसानों की जमीन है। अच्छा, हाँ ये सारा किसानों की ज़मीन है। जी अच्छा, किसानों को तो हम देख लेंगे। जी। ठीक है, मुझे जगह देखिए। चलिए सर अभी दिखा रहा हूँ। अब तो खुशियाँ मनाने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि अपना बिजनेस सब रातों रात तरक्की कर जाए। सर यही ज़मीनें हैं जो मैंने आपको दिखाई किसानों की, और ये जो पेड़ है ये सब कटवाने पड़ेंगे, और ये इधर ये इन लोगों के मकान हैं जिनकी ये ज़मीन है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ खैर, मुझे तुम्हारा ये आइडिया बहुत पसंद आया। मैं इसको जल्द से जल्द इस पर काम अपना डालना चाहता हूँ। जी सर। ठीक है। ज़मीन तो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। अमित ने भी बोला है कि इसमें कोई कानूनी दांव पेच नहीं है, पर ये वकील साहब से तो कुछ होने से रहा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कहाँ गया? हाँ ये रहा। सुल्तान, सुल्तान, एक छोटा सा काम मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये जो बस्ती है इसको खाली कराकर मुझे अर्जेंट में कल की डेट में चाहिए। मैं कुछ भी नहीं जानता यार, जितने पैसे चाहिए उतने पैसे ले जाओ। हाँ, काम मुझे चाहिए, बस्तियाँ खाली करो, जो भी करना है, जो भी पैतरे आजमाने हैं, गरीबों को हटाना है, कुछ भी करो। ठीक है, आप काम जल्दी पूरा करके तब मुझे कॉल करना। हाँ, हारे हुओं का मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, वरना अपनी शक्ल भी मत दिखाने बताना। चलो रखो। जी भाई, मैं पहुंच गया हूँ। आज तुम्हारा काम हो जाएगा। आज खून की नदियाँ बहा दूंगा। ठीक है भाई। ओके ओके ओके। चंदन कौन है? कौन घर में घुसे चले जा रहे हो? भैया, हमको लग रहा है कम सुनाई पड़ता है। चंदन भैया। ऐसा इसको पूरी खाली कर दो। भाई तू अंदर जा, अपने सुल्तान भाई से जाकर कह दो ये बस्ती हमारी, और मैं किसी सुल्तान को नहीं जानता। इस बस्ती को हमने खून पसीने से मिलाकर बनाया। लग रहा है इनको खत्म कर दो साले को। सुल्तान, चंदन नाम की मक्खी ने मेरे नाक में दम कर रखा है। इस बार तुम खुद वहां जाओगे और उस नाचीज का निस्तानाबूद करके आओगे, तब मुझे फोन करना।
आदेश करो साहब, सुल्तान कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। सुल्तान को काम देने का मतलब काम पूरा समझो। काम आपका, कीमत हमारी। सुल्तान भाई भी बोला आपको मैं जानता ही नहीं। सुल्तान को कौन नहीं जानता। शांत रहे छोटे, गुस्से पर काबू रख। चलो अब उन कीड़ों मकोड़ों को मसलने का समय आ गया है। अच्छा सुन, तेरी तबीयत अब कैसी? ठीक है भैया। मैं तेरे लिए बाजार से दवाइयाँ, फल, किताबें लेकर आऊँगा और तू मेहनत से पढ़ेगा। हमारी माँ का सपना था कि तू बड़ा होकर एक डॉक्टर बनेगा। बनेगा कि नहीं? ठीक है, तू बस मेहनत से पढ़ता जा और दुनिया के तमाम झंझटों से दूर रह। तुझे कहना है ना, तू बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा ना? पक्का? कोई दिक्कत होगी मुझे बताना, ठीक है? जैसे आते रहेंगे तो लिख सकते हैं। दबोच लो सालों को। चंदन, सुल्तान, सुना है जंगल में गीदड़ भौंक रहा है। ऐ गीदड़, तेरा शहर में जाने का वक्त आ गया है। अपने कफन का बंदोबस्त कर ले, क्योंकि तेरे घर खुद सुल्तान चल के आया है। सुल्तान लगता है किसी पिल्ले का नाम लगता है। ए भाई कहो तो अभी चीर के रख दूं। अपने बाप का नाम बता, आखिर तू किसका पालतू पिल्ला है? मैं डायरेक्ट बड़ों से बात करता हूँ। तेरी आवाज़ में उद्दम नहीं, तेरी आवाज़ तो नक्कार खाने की तूती जैसी है। तूती तो मेरी बोलती है रे। कीड़े मकोड़ों के बीच में रखता है, देख के तू बहरा हो गया है। मेरा मुंह कम मुक्का ज़्यादा बोलता है, मैं बातें कम बत्तीसी ज़्यादा तोड़ता हूँ। सुन, किसी ने सही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चंदन, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। कुत्ता का पिल्ला साला लुका बैठा है, अभी तो यही था। ये देखो लुका बैठा साला। चंदन भैया, चंदन भैया, चंदन भैया। मर गया साला, मर गया साला। चलो कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया मेरे भाई, कन्हैया, कहाँ है मेरे भाई? कन्हैया, कन्हैया मेरे, कन्हैया, ये कन्हैया भैया, ये कन्हैया बोल, कन्हैया, कन्हैया ये तुझे कुछ नहीं होगा मेरे भाई, उठ उठ मेरे भैया। ये भगवान, ये तूने अच्छा नहीं किया। सुल्तान, तू जहां भी हो, एक बात तू हमेशा कान खोल कर सुन ले। अगर तू मेरे सामने दोबारा आया तो अपनी माँ की सौगंध, तू मेरे हाथों से आज नहीं बचेगा। ये कन्हैया भैया, ये आके बोल कन्हैया मेरे भाई,
हाँ कहाँ गए हो? सब लोग कहाँ गए? सर आ रहे हैं, आ रहे हैं। हैं? राम सुमेर, जी सर। आज मेरा प्रमोशन का दिन है। जी सर। कोई नाच गाने की व्यवस्था की है कि नहीं की है? जी सर, आइए भैया। तुमको हम दिल भर क्यों माने, तुमको हम दिल भर क्यों माने, कुछ करके दिखाओ तो जाने, कुछ करके दिखाओ तो जाने। मानो कि तुम हो थानेदार, डरते हैं दुश्मन और यार। अरे डर डर के मैं इतना कहूँ, छोड़ो डराना बार बार। इसको डराया तो क्या किया, उसको डराया तो क्या किया, इसको डराया तो क्या किया, उसको डराया तो क्या किया। रे फूलन देवी को डराओ तो जाने, फूलन देवी को डराओ तो जाने, फूलन देवी को डराओ तो जाने, कुछ करके दिखाओ तो जाने। मुक्त का चंदन घिस रघुनंदन। आओ चंदन आओ, हमारे प्रमोशन में तुम भी शामिल हो जाओ, शरीक हो जाओ। आज मेरा प्रमोशन है। सर, सुल्तान 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 यहाँ कहाँ है? राम सुमेर, जी सर। तुम्हारे घर का नाम सुल्तान है क्या? नहीं सर। अच्छा, साहब, आपके राज में कानून रंधे के साथ साथ पहरा भी हो गया है। चंदन दिमाग तेरा खराब हो गया है मूर्ख। एक और जहां सुल्तान आतंक काटा, वहां दूसरी ओर आपको कानों कान कोई खबर नहीं। चंदन मसला क्या है? साहब, वहां पर सुल्तान रोज गुंडे भेजकर हम लोगों की बस्तियां खाली करने के लिए कह रहा है, और हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? वही हम लोगों का सहारा है। हम लोग क्या करें, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, और आप लोग को तरस नहीं आता बस्तियां चलाने में। सब समझ में आ गया है। तबेले की बला, बंदर के सर। चलिए तुम्हारा मसला हम बाहर देखते हैं। साहब, मुझे तो लगता है कि आपके और सुल्तान के बीच जरूर कुछ ना कुछ कनेक्शन है। पूरी बस्ती मेरी चली जाएगी, मुझे क्या मिलेगा? हो ना हो आप और सुल्तान के बीच जरूर कोई तीसरा आदमी भी है। चंदन, तेरा दिमाग खराब है? मूर्ख, क्या बोल रहे हो? किसने तुमको बताया? कमीना कहीं का, क्या बोल रहे हो? तुम्हारी भलाई इसी में है कि बस्ती छोड़ के चले जाओ। अभी तक तुम्हारे विषय में हम सोच रहे थे, लेकिन तुमने जो है हद पार कर दी है। वो बस्ती हम गरीबों की है, कैसे छोड़ के चला जाए? मूर्ख कहीं के, तमीज नहीं बात करने की। किससे कौन सी बात करनी चाहिए? हाँ भाई, पहुंच गया। हेलो सिमरन, आज की सारी मीटिंग कैंसिल करो। हाँ, मुझे अर्जेंट काम पड़ गया। पीए से बात कर लेना और सारे स्टाफ को आज छुट्टी पे करो। मैं तुरंत खाने जा रहा हूँ। ठीक है, बाय।
शमशेर कहाँ है? चलो लेकर चलो उसके पास। नमस्कार साहब। नमस्कार। तुम ही चंदन हो? चंदन चंदन चंदन, ये चंदन नाम का कांटा मेरी आंखों में किरकिरी बन गया है। एक छोटी सी बात तुम्हारे भेजे में क्यों नहीं चढ़ती? पूरे 1 करोड़ का प्रबंध किया है मैंने। तुम कहो तुमको अपनी कंपनी में नौकरी पे रख दूं, एक छोटी सी बस्ती खाली करने में आखिर तुम्हें क्या तकलीफ है? साहब, मैं गरीब जरूर हूँ, गंवार नहीं, चंदन हूँ, चमचा नहीं। मुझे सब समझ में आ रहा है। शमशेर सिंह, समझाइए, तुम्हारे लेखक आदमी है, मेरी एक बात नहीं समझ रहा है। सावधान, सब लोग सावधान हो जाएं। सिंह, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सुल्तान, आखिर बलि का बकरा कब तक खैर मनाएगा? सुल्तान, समय आ गया है, अपनी थर्राती हुई तलवार को लहू से सींचने का समय आ गया है। अपने अंदर जल रही प्रतिशोध की ज्वाला को और बढ़ाओ और इस बार जाकर चंदन का खेल खत्म करो। बस एक बार सुल्तान को एक मौका और देकर देखिए। इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है सुल्तान साहब। आप अपने हिसाब से चंदन का काम ठीक। देख लीजिए। ठीक ठीक चलता हूँ ठीक साहब। ठीक। काम तमाम हो गया। चंदन की लाश को ठिकाने लगा दिया। आइंदा से कोई इस काम में दखल देगा उसका अंजाम भी यही होगा।